हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। क्वेश्चन है कि एक बस स्टॉप को, सपोज करो कि ये एक यहाँ पर बस स्टॉप है, ठीक है। इस बस स्टॉप को कोन्स की हेल्प से रोड से अलग किया जा रहा है। कुछ कोन्स हैं कार्डबोर्ड की बनी हुई, उनकी हेल्प से इस बस स्टॉप को रोड से अलग किया जा रहा है। कितनी कोन यूज हो रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह की 50 कोन्स यूज हो रही हैं रोड से इस बस स्टॉप को अलग करने के लिए, ठीक है। आगे है ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब ये जो 50 कोन्स हैं इसमें हर एक कोन का बेस डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये है यहाँ 1 मीटर। आगे है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। अगर इस कोन, जितनी भी कोन यहाँ पर हैं उनकी आउटर सरफेस को, ये जो इसका बाहर कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, इसको पेंट करना हो तो रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर से बन रहा है ₹12। तो आगे है बट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। इन सारी कोन्स को पेंट करने के लिए, यानी कि 50 कोन्स को पेंट करने के लिए क्या कॉस्ट बनेगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और जहां भी हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू आती है √1.04 तो उसके प्लेस पे हमने 1.02 पुट करना है, ठीक है। तो देखो कॉन के जो डायमेंशंस हमें दिए गए हैं वहां पर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, जिसमें हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो जब बेस डायमीटर हमें गिवन है, बेस डायमीटर है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस यहां से हम फाइंड कर लेंगे 40/2, डायमीटर का हाफ किया तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हमें यूनिट सेम बनाने हैं, क्योंकि हाइट जो है वो यहां दी गई है, हाइट दी है मीटर में, और ये जो बेस डायमीटर दिया गया था वो सेंटीमीटर में है, जिसको हमने अभी रेडियस में कन्वर्ट किया। तो यहां हमने पहले तो इनके यूनिट सेम बनाने हैं। जब हाइट मीटर में दी है तो हम रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे यहाँ मीटर में। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100। 0 से 0 कैंसिल, 2/10 डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर। तो रेडियस यहां पर हमें मिल गया, रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए पहले तो हम यहां स्लांट हाइट फाइंड करेंगे, कोन की स्लांट हाइट। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो उसमें हम जानते हैं लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहां पर है L² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस में रेडियस हमें गिवन है 0.2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि हाइट स्क्वायर, तो ये है 1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर ली, सॉल्व करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 400। राइट साइड से 1 डिजिट इसमें 1 इसमें, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल। तो इनको सॉल्व करके देखो, इसको स्क्वायर करके यहां बना हमारे पास 0.04। आगे प्लस 1 स्क्वायर करके बनेगा 1, तो यहां हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.04, ठीक है। तो L स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1.04 स्क्वायर आ जाएगा यहां अंडर रूट में, ठीक है। अब यहां 1.04 अंडर रूट की वैल्यू हमें लेनी है 1.02 मीटर। तो ये आ गई यहां पर स्लांट हाइट 1.02, सॉरी
1.02 मीटर। ठीक है, अब हमें इस कोन का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई के लिए हमने लेना है 3.14, आर 0.2 और एल के लिए 1.02। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर तीनों को मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को। तो पहले तो 314 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा और यहाँ आ गया 0 0 और आगे सेम नंबर आ जाएगा 8 2 10 और यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, तो आगे 2 को भी हम इसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 8 जा 5 0 4 6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 6 4 0 5 6। अब देखो तीनों में डेसिमल हैं तो यहाँ 2 डिजिट 1 डिजिट यहाँ 3 2 डिजिट यहाँ, टोटल 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5। यहां पर आ गया डेसिमल और इससे पहले हमने लगा ली 0। तो ये आ गया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो आगे रेट जो दिया गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, वो यहां पर है ₹12। तो यहां कैसे हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.64056 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64056। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके यहां पर देखो 12 6 जा हो गया 72 और आगे 12 5 जा 60, 60 + 7 यानी कि यहाँ कंप्लीटली ये आ जाएगा 67। आगे 12 4 जा 48, 4 आ गया 12 6 जा 72 + 4 76। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हमें कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया यहाँ 7.68672 रुपीज। तो एक कोन को पेंट करने के लिए कॉस्ट बनेगी यहाँ पर ₹7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 68672। तो एक कोन के लिए कितनी कॉस्ट बनेगी वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पर इसी तरह की 50 कॉन्स गिवन है, तो 50 कॉन्स को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट बनेगी, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कॉन्स, तो इसमें हमने क्या करना है 7.68672 को मल्टीप्लाई कर लेना है 50 के साथ। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई पहले 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 + 1 36, 3 आ गया, 5 6 जा 30 + 3 33, 5 8 जा 40, 40 + 3 आ गया 43 और आगे यहाँ पर 4 बच गया, 5 6 जा 30, 34 हो गया, 3 यहां पर रहा, 5 7 जा 35 + 3 38। ठीक है, तो अब हमें यहां क्या करना है, एक 0 यहां है उसको हम इस तरह से लगा लेंगे। 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये 0 थी तो उसको हमने एज इट इज यहां लगा लिया। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5। ये लग गया यहां पर डेसिमल। तो 50 कॉन्स को पेंट करने के लिए जो कॉस्ट बन रही है वो है यहां पर 384.33600।
तो देखो डेसिमल के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट रखेंगे, तो ₹384 डेसिमल लग गया। अब यहां देखो जो थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद वो 5 से ज्यादा है, तो यहां पर हम +1 कर लेंगे, तो 34। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी कॉस्ट बन जाएगी 50 कॉन्स को पेंट करने के लिए। तो यही यहां पर हमारा आंसर है। थैंक यू।